आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले मैं थोड़ा आज का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं क्लियर कर दूं कि आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ क्यों यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए। बच्चों, ये जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली मुजफ्फरपुर में एक संस्था काम करती है, सृजन कॉमर्स क्लास। तकरीबन 15 ईयर से ये संस्था काम कर रही है और इस संस्था के अंतर्गत कॉमर्स से जुड़े हुए जितने भी कोर्स हैं वो करवाए जाते हैं। लेकिन हम लोग तो इससे पहले कभी बच्चों के साथ हमारी ऐसी सोच नहीं थी कि बच्चों को इस वेबिनार के जरिए हम लोग को सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देने। इससे पहले हम सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते थे और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते थे। मैं आपको बता दूं कि आज जो वेबिनार का ऑर्गेनाइज हम लोगों ने किया है, ये सृजन कॉमर्स क्लास की तरफ से किया गया है। और आज के आपके इस डेस्क पे सृजन कॉमर्स क्लास के जो तीनों डायरेक्टर हैं वो हैं। मैं सबसे पहले आपको परिचय करवा दूं सब लोगों से। आपके साथ आज इस वेबिनार में चार्टर्ड अकाउंटेंट रजनीश सर हैं। गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून सर। और सृजन कॉमर्स क्लास के डायरेक्टर हैं। दूसरे जो डायरेक्टर हैं वो कंपनी सेक्रेटरी CS संतोष सर हैं हमारे बीच में। और तीसरा मैं डॉक्टर गुड आफ्टरनून। मुझे थोड़ा 2-4 मिनट मुझे लेट हो गया, इसके मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो इस प्लेटफॉर्म को हमने खड़ा किया है और खास करके बच्चों के लिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं भी एजुकेशन में तकरीबन 14-15 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ, CBSE बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत साल से बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन आज जैसी नौबत कभी नहीं आई थी कि आज किसी बच्चे को सही से किसी चीज़ की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि हम किस प्लेटफॉर्म को लेकर के किस तरीके से आगे जाएं। आफ्टर +2 जब हमने एग्जामिनेशन दे दिया है, हमारे रिजल्ट तो अभी आए नहीं है। रिजल्ट के बाद हम कैसे किस कोर्स का कैसे सिलेक्शन करें, कैसे हम करियर में आगे बढ़ें, किस तरीके से हम अपने करियर को आगे बढ़ाएं। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कॉल मेरे पास आ रहे थे बच्चों के बारे में। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हम लोग प्रयास करें कि कम से कम बच्चों को जानकारी अच्छी मिले कि आगे बच्चा 12th के बाद बच्चा किस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से अपने करियर को बना सकता है। इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी आए हैं। मैं आपको बता दूं कि फेसबुक के माध्यम से जो बहुत सारे चैनल्स काम करते हैं, उस चैनल पे आकर भी हम लोगों ने लाइव किया है। फिर उससे भी काम नहीं चला, बहुत सारे गार्जियन का था कि नहीं सर कुछ और भी किया जाए और ताकि बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के वेबिनार ऑर्गेनाइज करने का हमारा जो उद्देश्य है, इसके पीछे हमारा लॉजिक क्या है। लॉजिक बेटा ये है हमारा कि हम इसको 3 सेशन में लेकर के चलें। इस वेबिनार 3 सेशन हो गया, 1 घंटे का हमारा वेबिनार ऑर्गेनाइज होगा। सबसे पहला जो सेशन हमारा होगा वो सेशन होगा प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। प्रोफेशनल कोर्सेज दैट मीन्स कि अगर आप कॉमर्स से पास आउट है या अभी आपने एग्जामिनेशन दिया है या साइंस से आपने एग्जामिनेशन दिया है या आपने और भी कोई कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जामिनेशन देने के बाद आप वेट कर रहे हैं, तो आज हमारे जो साथ में हमारे सृजन कॉमर्स क्लास के डायरेक्टर CA रजनीश हैं और वो आपको बताएंगे कि जो प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स दैट मीन्स कि कॉमर्स में 3 प्रोफेशनल कोर्सेज को बहुत वरीयता दी जाती है, जिसमें सबसे पहला जो प्रोफेशनल कोर्स है उसको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो प्रोफेशनल कोर्स है उसको हम लोग CS कहते हैं और तीसरा जो प्रोफेशनल कोर्स है उसको हम लोग CMA कहते हैं। इसकी जानकारी बहुत सारे बच्चों को नहीं रहती है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे साइंस के जो बच्चे बहुत सारे साइंस से +2 करते हैं, देन उसके बाद वो कॉमर्स की तरफ ऑप्ट करते हैं, कॉमर्स की तरफ मूव करते हैं। तो वैसे बच्चों को भी जानकारी चाहिए कि क्या सर हम साइंस से हमने +2 किया है, अब क्या हम इस कोर्स की तरफ मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
तो सारे विषय वस्तु पर कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे CS CMA में, कि कितने ईयर्स का कोर्स होता है, इसके करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी। तो पहला जो सेशन हमारा होगा वो होगा पहला सेशन हमारा चार्टर अकाउंटेंसी और CMA के बारे में होगा, जो कि आपको चार्टर अकाउंटेंट रजनीश सर इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरा जो सेशन होगा वो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत रिसेंटली कंपनी सेक्रेटरी बहुत सारी चीजें चेंज की गई है। तो जो चेंज आया है कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में, उस चेंज के बारे में आपको कंपनी सेक्रेटरी संतोष सर बताएंगे और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको आज मिलने जा रहा है। खास करके जो हमारा वेबिनार है वो तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कॉमर्स से +2 इस बार एग्जामिनेशन दिया है, और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे साइंस में हैं, साइंस के बच्चे जो आगे कॉमर्स लेना चाहते हैं, उनके लिए वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंस आज रखता है। इसके बाद ये 2 सेशन होने के बाद 5 से 10 मिनट का एक सेशन होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि +2 के बाद बीकॉम आप कैसे करेंगे, बीकॉम में आप कौन कौन सा कोर्स ऑप्ट करेंगे, देन बीबीए क्या होता है, बीबीए आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, बीबीए में कैसे जाएंगे, बीबीए करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, और लास्ट का जो 15 मिनट्स का सेशन हमारा होगा वो क्वेश्चन आवर सेशन होगा। इस क्वेश्चन आवर सेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन आवर सेशन में आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन से राइज कर सकते हैं, आप चैट के थ्रू भी आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, या आप वीडियो पे आकर के आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो बेटा वेलकम करते हैं आप सब बच्चों का। आप सब बच्चे आए यहाँ वेबिनार में, और मैं चाहूंगा, मैं प्रयास करूंगा अपनी जो मेरी टीम है सृजन कॉमर्स क्लास की और जितने डायरेक्टर मेंबर्स हमारे यहाँ पे हैं, उन सबके द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। और भी कैरियर के बारे में कुछ अगर आप पूछना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे इसमें हैं जो इंटरेस्टेड कॉमर्स को लेकर के नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कैरियर को आप चूज करना चाहते हैं, वो भी हम लास्ट के सेशन में, आपके जो क्वेश्चन आवर सेशन होंगे उसमें हम आपका इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं चार्टर अकाउंटेंट रजनीश सर को, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को आप एड्रेस करें और आप बच्चों को जो प्रोफेशनल कोर्स है चार्टर अकाउंटेंसी और CMA, हम कैसे इसके तरफ जाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, और ओवरऑल सारी चीजों की जानकारी आपको आज चार्टर अकाउंटेंट रजनीश सर देंगे। तो सर वेलकम है सर आपका। धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो सारे बच्चे को गुड आफ्टरनून। आप आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और हमारे साथ आज जुड़े हैं, इसके लिए मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मैं एक चीज आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले, कि अगर जो बच्चे कंफर्टेबल हैं वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो को म्यूट रखिए। क्या होता है कि वीडियो ऑन करके जब आप बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम आपको देख पा रहे हैं और आप हमको देख पा रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ती है कि आपको समझ में आ रहा है उस चीज को क्या दिक्कत हो रही है। और वीडियो अगर ऑन नहीं रहता है तो हम लोग को दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो जो कंफर्टेबल हो वही ऑन करेंगे, जो कंफर्टेबल नहीं होंगे तो कोई नहीं, इट्स ओके। तो हम लोग पहले इसमें बात करते हैं, 2 मुद्दे पे बात करेंगे। पहला सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मैं खुद हूँ, और दूसरा सीएमए यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। इसमें बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर सीए करना चाहते हैं लेकिन कैसे स्टार्ट करें, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कहाँ एडमिशन करें, कैसे एडमिशन करें, कितने दिन का कोर्स होता है, नहीं होता है। सीएमए करना चाहते हैं, कैसे करें, कहाँ एडमिशन कराएं, नहीं कराएं, पता नहीं चल पाता है। हम लोग गूगल करते हैं कई बार, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन सही भी नहीं रहता है, कुछ इंफॉर्मेशन सही भी रहता है। तो एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को सारा A to Z मैं समझा पाऊं। बहुत तो इन डेप्थ में नहीं जा पाएंगे डियर, जब आप लोग करेंगे तब बहुत इन डेप्थ में, लेकिन ओवरऑल जितना भी प्रोसेस होगा वो हम लोग आज समझेंगे कि सीए और सीएमए के बारे में क्या होता है, एंड सीएस के बारे में संतोष सर भी आपको वो प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले तो सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। बड़े सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है, जैसे हमारे पेरेंट्स या आस पड़ोस वाले पूछते रहते हैं कि अगर कोई बच्चा सीए कर रहा है तो भाई तुम किस कॉलेज से कर रहे हो, बेटी तुम किस कॉलेज से कर रही हो। तो सबसे पहले हम लोग ये दूर करते हैं कि हमारे इंडिया में कोई कॉलेज नहीं है जो सीए का डिग्री देती है।
हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वही आपको CA का डिग्री देती है। आप अगर तैयारी मुजफ्फरपुर से करें तब भी वही डिग्री देगी, पटना से करें तब भी डिग्री वही देगी, मुंबई से करें तब भी वही डिग्री। तो इसका कोई कॉलेज ही नहीं होता है, पूरे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है। उसके बड़े सारे ब्रांच होते हैं, चैप्टर होते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और सारा प्रोसीजर डिजिटली होता है डियर, कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे सारा ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, आपके घर पे बुक अवेलेबल होगा, सब चीज होगा। मतलब कहीं से हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, दिल्ली के विश्वास नगर सहादरा में, जहां से अगर आपको डिग्री मिलता है, मेंबरशिप मिलता है, तो वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पूरे स्पोर्ट्स के बारे में डिटेल कर लेते हैं। और सेशन के लास्ट में, जैसा कि प्रणव सर बोल रहे हैं, 15 मिनट का एक सेशन रखेंगे, जिसमें आप लोग का क्वायरी होगा, तो मैं वो भी आप लोग के साथ एड्रेस करूंगा, उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि CA जो करते हैं वो कितने पार्ट में होता है, यानी कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है क्या। तो उसके लिए मैं एक स्क्रीन आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, जिससे मैं थोड़ा अच्छे से आप लोग को बता पाऊँ। तो एक सेकेंड आप लोग वेट कर लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। डियर, मैं दो कोर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, CA एंड CMA। आप ये दोनों कोर्स को ध्यान में रख के इस स्क्रीन को देखेंगे। डियर, सबसे पहले क्या होता है, हमें इंस्टीट्यूट के साथ ऑनलाइन एडमिशन लेना पड़ता है, उसका फी पे करके, जो कि आई थिंक CA के कोर्स में, प्लीज जिनका अगर अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर लेंगे, क्योंकि साउंड आएगा तो फिर मुझे दिक्कत होगी। तो सबसे पहले सर म्यूट ऑल कर दीजिए प्लीज, म्यूट ऑल। मैं करता हूँ सर, सबको म्यूट कर दीजिए। ठीक है डियर, मैं स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, कहीं से साउंड आ रहा था। सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूट के साथ एडमिशन लेना पड़ता है। मैंने बताया इंस्टीट्यूट कौन सा होता है, ICAI। सर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन आप जाएंगे, ऑनलाइन ICAI के वेबसाइट पे ऑनलाइन अपना फॉर्म फिलअप करेंगे एंड देन पेमेंट कर देंगे। उसके लिए जहाँ भी टेक्निकल इशू आएगा हम लोग हेल्प करेंगे। तो सर इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन करवा लिए, उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद डियर हमें फाउंडेशन कोर्स का तैयारी करना होता है। 3 टर्म में इसको बांटते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और तीसरा कौन सा, फाइनल। फाउंडेशन में फाउंडेशन का आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है, एंड देन आपको फाउंडेशन का एग्जाम देके फाउंडेशन को कंप्लीट करना रहता है। इसमें क्वेश्चन आता है सर इसका ड्यूरेशन क्या होता है या कब कब एग्जाम होता है। तो हर 6 मंथ में, यानी मई और नवंबर में फाउंडेशन का एग्जाम होता है। आप अगर अभी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग मई में तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मई बीत चुका है। हम लोग कब एग्जाम देंगे, नवंबर में एग्जाम देंगे। हर अटेम्प्ट में हर 6 महीने के बाद आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। सर व्हाट फाउंडेशन के बाद हम लोग को क्या करना होता है, तो उसके बाद डियर हम लोग को इंटरमीडिएट में अगेन इंस्टीट्यूट के साथ एडमिशन कराना होता है, एंड उसके बाद इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन करेंगे और उसका एग्जाम भी देंगे। अगर इंटरमीडिएट हम लोग पास कर जाते हैं, उसके बाद फाइनल कोर्स में एडमिशन लेना होता है, और फाइनल कोर्स का एग्जाम देके और उसको भी पास कर लेते हैं हम लोग। सर इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ ये थ्योरेटिकल पढ़ना ही हो जाता है। तो नहीं डियर, ऐसा कुछ नहीं कि थ्योरेटिकली आपको सिर्फ पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी होगी, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकलशिप। सर आर्टिकलशिप में क्या होता है, आर्टिकलशिप में होता है कि आप लोग जो भी थ्योरेटिकली पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है, आर्टिकलशिप में होता है। यानी कि आर्टिकलशिप में, जैसे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो हमारे साथ या किसी भी CA के साथ आप काम करेंगे और वहां पे आप काम सीखेंगे। क्योंकि ओवरऑल डिग्री लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें जॉब करना पड़ेगा या तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये CA और CMA के कोर्स में ब्रीफ था कि पहले फाउंडेशन करेंगे, देन इंटरमीडिएट, और उसके बाद फाइनल करेंगे। मैं एक और स्लाइड आप लोग को दिखाना चाहूंगा डियर, कि वो स्लाइड होगा इंस्टीट्यूट का, कि इंस्टीट्यूट आखिर इसको कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो वो मैं भी उस स्क्रीन को भी आप लोग को दिखाता हूँ। आई थिंक वो स्क्रीन मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग को। ठीक है डियर, ये स्क्रीन ये मेरा बनाया हुआ नहीं है PPT, ये इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ है। तो
इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओवरऑल कि क्या इसमें इंस्टीट्यूट करता है सीए कोर्स के बारे में। इसमें सिर्फ सीए कोर्स के बारे में करेंगे। तो इसमें डियर 2 रूट होता है, एक तो फाउंडेशन रूट होता है, दूसरा कौन सा होता है, डायरेक्ट एंट्री रूट। तो डायरेक्ट एंट्री रूट हम लोग को नहीं जानना है। सर क्यों नहीं जानना है? क्योंकि डायरेक्ट एंट्री रूट उसके लिए है जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके लिए कौन सा होता है, डायरेक्ट एंट्री रूट। हम लोग को कौन से किस पे फोकस करना है, हम लोग को फाउंडेशन रूट पे फोकस करना है कि सर फाउंडेशन में एडमिशन लेंगे उसके बाद कैसे करें। तो सबसे पहले डियर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने सीए इंस्टीट्यूट के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन साल में कभी भी करा सकते हैं, 24/7 खुला रहता है। लेकिन अगर 30 जून और 31 दिसंबर 2 डेट है। अगर आपको नवंबर में एग्जाम देना है तो 30 जून तक डियर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, 30 जून से पहले। अगर आपको मई में एग्जाम देना है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 31 दिसंबर। तो हम लोग अभी फोकस करके चलेंगे कि हम लोग 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे और एग्जाम कब देंगे, नवंबर में। सर एक क्वेश्चन है कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल डियर 100% कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि फाउंडेशन में कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कोर्स का एंड देन वो करेंगे। उसके बाद डियर एग्जाम देते हैं हम लोग, तो फाउंडेशन उसके बाद पास कर लेते हैं। प्लीज कोई बच्चे अगर एनओटी यूज कर रहे होंगे तो मत एनओटी यूज कीजिए। कुछ बच्चे एनओटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो वो एनओटी नहीं यूज करेंगे। मैं एक बार ड्राइंग को क्लियर कर दिया हूँ। तो डियर फाउंडेशन का एग्जाम देंगे हम लोग, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। हाँ सर क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन जैसे ही कराएंगे तो उसका टाइम जितना है मैंने बताया है 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर के बाद क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कोर्स का एग्जाम हम लोग देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम जब देते हैं तो 2 बातें हो सकती है, या तो पास कर सकते हैं या तो पास नहीं कर सकते। अगर पास नहीं करेंगे तो अगले अटेम्प्ट में 6 महीने के बाद हम लोग एग्जाम देंगे। अगर पास कर जाते हैं तो देन हम क्या करेंगे, फाइनल कोर्स में एडमिशन लेंगे, जो मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोग को। हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, फाइनल कोर्स में भी एडमिशन लेंगे और उसके बाद फाइनल कोर्स का एग्जाम देंगे आप लोग तैयारी के साथ। और उसके बाद कुछ नहीं है, आप लोग सीए बन गए हैं, यानी कि आपको इंस्टीट्यूट डिग्री दे देगी। इसके साथ साथ डियर आप लोग को कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। जैसे एक अभी मैं स्क्रीन पे हूँ जहाँ पे सर्कल है, यानी कि आपको 3 ईयर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। वो कहाँ करना पड़ेगा सर? तो वो आपको आर्टिकलशिप उसको बोलते हैं। वो किसी भी सीए फॉर्म में पूरे इंडिया में आप कहीं भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये सीए कोर्स है। लेकिन डियर एक चीज होना चाहिए, जब भी हम सीए कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए कि इस फोकस के साथ कीजिएगा कि सर होगा तो हमसे सीए होगा, तभी आप प्लीज इसको ज्वाइन करेंगे। अगर ये डेलमा हो, डेलमा मीन्स दुविधा होता है कि सर सीए नहीं होगा तो हम बीकॉम कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, एमकॉम कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो फिर इस कोर्स को प्लीज मत ज्वाइन करिएगा। क्योंकि दो, जैसे कि कहते हैं ना, एक कहावत है कि एक ही साथ आप 2 नाव में पैर नहीं रख सकते हैं। तो अगर आपका फोकस क्लियर हो कि हमें सीए बनना है, सीए हमारे लिए कोर्स है और सीए ही करना है, तो सीए में आप जा सकते हैं। डेलमा हो तो प्लीज मत जाइएगा। तो यही था सीए कोर्स के ब्रीफ में। फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट में एडमिशन चार्ज लगता है 9400 ओनली। और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा आप ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं। जहाँ दिक्कत होगी तो हमारा इंस्टीट्यूट जो सृजन कॉमर्स क्लासेज है आपको हेल्प करेगी। और ये आपको 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, क्योंकि किसी भी कारण से 30 जून के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप नवंबर एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। तो ये पूरा था सीए कोर्स के बारे में डिटेल ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और अभी सर बताएंगे आपको सीएस कोर्स के बारे में। देन अगेन मैं सीएमए कोर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। उसके बाद प्रणव सर आपको एमबीए वगैरह के बारे में बताएंगे और जो क्वेश्चन होगा उसके बाद हम लोग ले लेंगे। तो अभी संतोष सर आपको सीएस कोर्स के बारे में बताएंगे, थोड़ा ओवरव्यू देंगे सीएस कोर्स का, और उसके बाद हम लोग सीएमए कोर्स की बात करते हैं। तो संतोष सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। यस सर। प्रणव सर कुछ क्वेश्चन भी है क्या सीए कोर्स से रिलेटेड? प्रणव सर। सर अनम्यूट योरसेल्फ। प्रणव सर अनम्यूट योरसेल्फ। प्रणव सर का नेटवर्क एक्चुअली सही नहीं है, अनम्यूट काम भी नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ अनम्यूट। अच्छा नहीं कर पा रहे हैं।
तो सर Okay. आप एक बार कंटिन्यू कीजिए, आप थोड़ा सा सीएस कोर्स के बारे में बताइए। Okay, sir. कुछ चीजें अगर प्रणव सर को दिक्कत होगी तो उसको लास्ट में हम लोग लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सारे बच्चों को, बहुत पैसेंस से आप लोग लिसन कर रहे हैं एंड फुल कोऑपरेशन की वजह से। एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ जो बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ICSI। तो पहले तो ये जाने, सर बता रहे थे इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ, जो अक्सर ये सवाल हम लोगों से पूछा गया है, जो कौन सा कॉलेज करते हो। बिल्कुल सर ने कहा, हमें इतने बार सवाल पूछे गए हैं, कौन से कॉलेज से, कौन से यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो। ये अक्सर सवाल इस प्रोफेशनल कोर्स के लिए पूछे जाते हैं। सर ने जवाब बिल्कुल सही दिए। जो इंस्टीट्यूट्स है भारत सरकार की संस्थान है। दूसरा सवाल जो उठता है, प्राइवेट है या सरकारी है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो अभी मैं आपको एक स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं। सर प्लीज होस्ट मी। सर सॉरी सर, मैं होस्ट बना दे रहा हूँ। इट्स ओके। सर कहाँ पे मोड में ऑप्शन है ना? जी सर, मोर में। और ओके सर, सर नहीं तो आप मेरे पे जाइए सर, मेरी आईडी पे राइट क्लिक करके एंड होस्ट कर दीजिए मुझे। यस सर, एक बार मेरे टॉप में देखिएगा जी। हाँ, एक मिनट। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। जस्ट होल्ड ऑन। आपके स्क्रीन पे ओके, अब आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड आया होगा, ICSI। इसको जरा सा मैं जूम कर रहा हूं और जूम करके मैं दिखाना चाह रहा हूं एक वर्ड को, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और भारत देश में कोई भी जब कानून बनती है तो पार्लियामेंट एक्ट पास होता है और हमारे प्रेसिडेंट साहब का सेंट आता है, फिर वो लागू हो जाता है। तो ये प्राइवेट संस्थान नहीं है, भारत सरकार का एक संस्थान है। चाहे वो CA हो, चाहे CMA हो, चाहे ICSI हो, ये भारत सरकार का संस्थान है। अब आते हैं इनके कोर्स के बारे में बात करते हैं आपसे हम। क्या है? आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नेशनल प्रोफेशनल बॉडी एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 1980 में इसका स्थापना हुआ। CA 1949। इनका फंक्शंस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार के एक मंत्रालय है कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके अंडर में ICSI फंक्शंस करती है। और पर्पस क्या है? रेगुलेट करना। यह इंस्टीट्यूट्स रेगुलेट करती है एंड डेवलप करती है प्रोफेशंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कुछ ब्रीफिंग इसके बारे में जो हम लोग सोच रहे हैं, जो आपके पास कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको कंप्लीट नॉलेज रहे, आप अवेयर रहें, किसी से कोई पूछने की जरूरत ना पड़े। बेसिक जो इंफॉर्मेशन है आपके पास कंप्लीट सेट इंफॉर्मेशन है। इनका जो हेडक्वार्टर्स है एट न्यू दिल्ली है एंड रीजनल काउंसिल्स चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली है। एंड 70 चैप्टर्स स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, जिसमें अपना बिहार में पटना में चैप्टर्स हैं। और राइट नाउ 53,000 क्वालिफाइड मेंबर्स हैं एम्प्लॉयमेंट में और प्रैक्टिस हैं। और अराउंड 4 लाख स्टूडेंट्स जो है सो CS कोर्स को अभी परस्यू कर रहे हैं। एक अब ये मैं बताना चाह रहा हूं, जो आप CS कोर्स करने के बाद, जस्ट मिनट, थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में बात करता हूं। CS बनने के बाद इनका रोल क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है, ये अक्सर कंफ्यूजन रहता है। CA कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, CS कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, पर पता ही नहीं होता है जो क्या करेंगे।
यह की मैनेजरियल पर्सनल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का की मैनेजरियल पर्सनल होता है। कंप्लायंस ऑफिसर होता है किसका? कॉर्पोरेट लॉ का, सिक्योरिटी लॉ का, कैपिटल मार्केट का, रेगुलेटरी ऑफ कंप्लायंस। एडवाइजरी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है, बट उस कंपनी को ऑपरेट करता है कौन? डे टू डे अफेयर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ऑपरेशंस होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइजरी जो सर्विस है वह सीएस प्रोवाइड करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी कंसेप्ट है जहां पे बेटर इंटरेस्ट, सर्विंग ऑफ बेटर इंटरेस्ट टू स्टेक होल्डर्स, मींस संस्था का गवर्नेंस होना है बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिससे अगर किसी का गवर्नेंस अच्छा होता है तो उससे जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलता है। एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी एक्ट 2013 से बिफोर दैट आईसीएसआई सीएस को ऑडिटर रोल नहीं था, बट राइट नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सेक्रेटरियल ऑडिटर का भी रोल है। एंड कॉर्पोरेट प्लानर होते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजर होते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब इसको थोड़ा सा मैं वैल्यूअर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जब मर्जर होता है या सपोज कोई एसेट्स का सेल आउट होता है या टैक्सेशन की बात आती है तो एसेट्स को वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। तो सीएस का रोल रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रूप में भी होता है, प्लस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, जीएसटी प्रोफेशनल है एंड मेनी मोर। एक जितनी भी लिस्टेड कंपनियां होती है जिनका पेड अप कैपिटल 3 करोड़ से एबव होता है, उनको सीएस अपॉइंटमेंट करना होता है। एक मैं ब्रीफिंग आपको बताया हूं जो सीएस बनने के बाद क्या करेंगे। अब आपके साथ हम इसका सिलेबस क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। एक बहुत अच्छा न्यूज है, जो सीएस कोर्स को करने के लिए पहले फाउंडेशन एग्जाम देना होता था, एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोफेशनल। एंड दो रूट था, एक फाउंडेशन रूट था एडमिशंस का एंड दूसरा रूट था ग्रेजुएशंस। अब इंस्टीट्यूट्स ने रूट को बंद कर दिया, फाउंडेशन रूट को भी बंद कर दिया, ग्रेजुएशन रूट को भी बंद कर दिया। अब एग्जाम जो होगा आपके स्क्रीन पे अभी मैं शेयर कर रहा हूं कुछ स्कीम, आप देखेंगे। अब इस कोर्स का नाम रख दिया गया है एग्जीक्यूटिव एंट्रांस टेस्ट, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रांस टेस्ट, जिसका है CSET। तो अब जो ग्रेजुएट भी हैं उनको इस एंट्रांस एग्जाम के द्वारा कोर्स को कंडक्ट करना हो। एक बच्चे और गुड न्यूज है, जो पहले इस कोर्स को करने के लिए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। अब कोई रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 7,000 के आसपास लगती थी, बट राइट नाउ अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट बैच आने वाला है, इसके लिए कोई एडमिशन फीस नहीं है, ओनली एग्जामिनेशन फीस ऑफ 1,000। आप प्लीज म्यूट, नहीं तो मैं म्यूट करूंगा सबको। यह कोर्स जो लॉन्च हुआ है मेरे बच्चों 3 फरवरी 2020 एंड फाउंडेशन प्रोग्राम जो है सो सीज कर गया है। अब इस पे कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। जो मेन आज बात करना है हमें, और हमें जो टॉपिक दिया गया है, अब मैं आया हूं सिलेबस के बारे में, क्या पढ़ना होगा, कैसे एग्जाम देना होगा, कितने दिन पे एग्जाम देंगे। बच्चों 4 पेपर होते हैं और एनी वन फ्रॉम एनी फील्ड, साइंस, कॉमर्स, कोई आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस यू कैन अपीयर
दिस एग्जामिनेशंस। बिजनेस कम्युनिकेशंस जो पेपर है 50 मार्क्स का, हर सिलेबस, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, और बिजनेस कम्युनिकेशंस पढ़ना ही पड़ता है। अब सिलेबस के कंटेंट क्या होंगे उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, अगर किसी ने क्लास 7 8 के बाद अगर नवोदय, नेकर हाट जैसे एग्जाम दिए होंगे तो वहां पे लॉजिकल रीजनिंग उन्होंने पढ़ा होगा। आज के डेट में एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लॉजिकल रीजनिंग तो पढ़ना ही है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स आर्ट्स वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले भी बच्चे पढ़ते हैं। एंड करंट अफेयर्स, सारे एग्जामिनेशंस में, ऑल एग्जामिनेशंस जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, मोस्टली कुछ ऐसे हो सकते हैं जहां पे करंट अफेयर्स ना हो, बट सारे कोर्सेज में, सारे एंट्रेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स होते ही हैं। एंड कम्युनिकेशन स्किल, हमारी पढ़ाई जो है रिटेन कम्युनिकेशंस, वह तो एक मैटर है, नो डाउट। नॉलेज एक्वायर करना अच्छी बात है, बट नॉलेज का डेलिवरेशन करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल किस लेवल का है, इसके बारे में भी इंस्टीट्यूट्स आपको तैयार करता है, आपका टेस्ट लेता है। क्योंकि किसी भी कोर्स का, किसी भी बच्चों की सफलता इस बात पे निर्भर करती है जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना बढ़िया है। एक सेम कोर्स करके आप 1 लाख के भी पैकेज पे जा सकते हैं, 10 लाख के भी पैकेज पे जा सकते हैं, और 50 लाख के भी पैकेज पे जा सकते हैं। और यही कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप अपने आप को कितना मार्केटिंग कर पाते हैं। अब ये एक सवाल उठेगा, ये जो एग्जाम होगा सर, एमसीक्यू होगा, थ्योरेटिकल होगा, कैसा होगा? यह एग्जाम जो होगा मेरे बच्चों 120 मिनट्स का होगा। 4 पार्ट्स पेपर्स होंगे, 4 पेपर्स होंगे। बिजनेस कम्युनिकेशंस, लीगल एप्टीट्यूड्स, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स। मार्क्स देख लिया आपने 50 50 50 50, मतलब 200 का मैक्सिमम एग्जाम, फुल मार्क्स 200, टाइम 120 मिनट्स। और एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, मींस कंप्यूटर पे बैठ के एमसीक्यू का ABCD सेलेक्ट करना है। और वाइवा वोस होता है, वो मींस ओरल रिकॉर्डेड वर्जन रहेगा, और 15 मिनट्स का आपका वो क्वेश्चंस पूछेगा और आपको जवाब देना है। ये कौन कर सकता है? एनी स्टूडेंट्स, एनी कैंडिडेट पास, जो पास कर चुका है या अपियरिंग है। बहुत रिमार्केबल बात मैं बात करने जा रहा हूं बच्चे, जो एग्जाम को पास कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है 10+2 का, वो तो करेंगे ही। जो अपियरिंग है, मींस आपने एनरोलमेंट 12th के लिए कर लिया है, फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो आप वहां का कंट्रोल नंबर यूज करके आप इस CSET कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को अपियर कर सकते हैं। क्या हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा क्या? नहीं, सारे को ऑल हैव टू पास CSET टू बिकम एलिजिबल रजिस्ट्रेशन टू CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। उसके बाद का जो प्रोग्राम होता है, उसके बाद का जो कोर्स होता है, उसके लिए ऑल स्टूडेंट्स को CSET पास करना होगा। पैटर्न्स, MCQ हमने बात कर ही लिया। अब कंप्यूटर बेस्ड होगा। बिजनेस कम्युनिकेशंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होंगे, 50 मार्क्स का होगा। लीगल एप्टीट्यूड्स 50 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 50 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स, और बाकी बचे वाइवा बोस। अब आते बहुत ही शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशंस। सर कितने बार एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, कितने दिनों के बाद होगा, हम कब रजिस्ट्रेशन लेंगे, कब फॉर्म फिलअप करेंगे? इसके लिए कोई फॉर्म फिलअप, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका फीस ओनली 1000 है। आप
फॉर्म फिलअप करेंगे और एग्जाम देंगे। यह एग्जाम प्रत्येक 3 महीने पे होता है। एवरी क्वार्टरली एग्जाम कंडक्ट होगा, मतलब साल में 4 बार। तो कब हम रजिस्ट्रेशन लेंगे, कब एग्जाम देंगे? अगर आप मई महीने में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 16 दिसंबर से 15 अप्रैल तक एडमिशंस जो फॉर्म फिलअप की 1000 रुपया है वो देके कर लेना होगा। और एग्जाम जो होगा 2nd या 3rd वीक ऑफ होगा। मई के जनरली जो एग्जाम होगा 2nd या 3rd मई के होगा। अगर जुलाई महीने में एग्जाम देना है तो आपका जो एग्जामिनेशंस के लिए जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है 1000 रुपीज दे के 16 अप्रैल से 15 जून तक होगा। आपके मन में एक और सवाल मैं अभी जवाब दे दूं, जो सर क्या इसके लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ICSI का वेबसाइट है, वहां पे लॉग इन करेंगे, वहां पे बिल्कुल सिस्टमेटिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हम लोग का भी हेल्प लेना चाहेंगे तो ऑलवेज वी आर अवेलेबल टू यू। तो मई में एग्जाम होता है, जुलाई में होता है, नवंबर में होता है एंड जनवरी में होता है। सारा एग्जाम की जो लास्ट डेट है 4th वीक। अगर नवंबर में देना है तो 4th वीक ऑफ नवंबर तक आपको जो है सो कर देना। अब आते हैं बच्चों एकदम प्योर सिलेबस में। सर हमें क्या पढ़ना होगा, सिलेबस कहां से मिलेगा? सारी इंफॉर्मेशन आज मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। कोई भी कंफ्यूजन लेके नहीं जाना है। और थोड़ा सा आप लोग का समय मुझे चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए। और नॉलेज कभी भी कंप्लीट होती है, अधूरा नॉलेज थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो इसेंशियल ऑफ बोर्डिंग के बारे में बात कर रहा है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। आपको 11th में भी होगा, पढ़ रहे होंगे, 12th में भी, 8th 9th 10th में भी पढ़े हैं। अब देखिए क्या पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, प्रीफिक्स पढ़ना है, सफिक्स पढ़ना है, पंक्चुएशंस पढ़ना है, और इंग्लिश पे तो कंट्रोल ऐसे भी चाहिए आपको। अब कॉमन एरर्स इन इंग्लिश क्या होता है उसके बारे में जानकारी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। और मुझे लगता है ये नॉलेज आप लोग के पास है, बस उसकी थोड़ी सी रिविजन की और थोड़ा सा फिनिशिंग टच की जरूरत पड़ेगी। एक वर्ड्स होते हैं, उससे कई मीनिंग होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना, क्योंकि आपका नॉलेज आप जब रीडिंग करते हैं तो अक्सर होता है हम लोग इस दौर से गुजरते हैं जो सेंटेंस में वहां पे मीनिंग कुछ और होना चाहिए और हम कुछ और मीनिंग निकालते हैं, और कुछ और मीनिंग निकाल के उस शब्द का भाव, सेंटेंस का, पैराग्राफ का मीनिंग ही बदल देते हैं। तो मल्टीपल मीनिंग, एक वर्ड्स का मल्टीपल मीनिंग होता है, यह आपके कोर्स कंटेंट में है। इसके बाद आइडियोम्स, फ्रेजेज, प्रोवर्ब्स, सारे चीज आप लोग पढ़े हैं, पढ़ के आए हुए हैं। एब्रिविएशंस, सेंटेंस कंप्लीशंस, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शंस, कुछ फॉरेन वर्ड्स के बारे में बात करेगा, ऐसे फ्रेज होते हैं, एंड कंप्रिहेंशंस ऑफ पैसेज, कंप्रिहेंशंस ऑफ पैसेज। यह चैप्टर्स आपका एक इसेंशियल्स ऑफ बोर्ड इंग्लिश में था, इसका कम्युनिकेशंस में। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होता है? रिटन, ओरल, विजुअल, चॉइस और मोड ऑफ कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पे सिलेबस में आपका ये है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस लेटर लिखना है तो कैसे लिखना है, निगेटिव मैसेज भी बोलना है तो कैसे बोलना है, पर्सुएसिव मैसेज कैसे करना है, बिजनेस रिपोर्ट, इंटर डिपार्टमेंटल, बिजनेस ऑर्डर्स, ऑफिस सर्कुलर्स, मेमोरेंडम, ऑफिस नोट्स। ये सारे ऐसा नहीं है जो आपको मैं CS कोर्स में ही इंग्लिश लगता है, IAS का भी एग्जाम देंगे, UPSC का एग्जाम देंगे, एनी बैंकिंग एग्जामिनेशंस, दिस इज रिक्वायर्ड। आपकी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और प्रत्येक विभाग, वह सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो, रिपोर्ट्स, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस, ऑफिस ऑर्डर, सर्कुलर, मेमोरेंडम, नोट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल हैं। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ वेब, इंटरनेट एंड ई कॉरेस्पॉन्डेंस। आप वेब और इंटरनेट जितने बेहतर, आप तो जन्म मुझे लगता है
जन्म के बाद से ही आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वेब, इंटरनेट को समझ रहे हैं। हम तो जब बहुत बड़े हो गए थे, आपके उम्र का हो गए थे, तो मुझे वेब हम लोग को समझने में, इंटरनेट को समझने में वक्त लगा था। इंट्रानेट, ईमेल क्या होता है, एंड कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, ये आपका सिलेबस था। बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स। अब आते हैं लीगल एप्टीट्यूड्स एंड लॉ। ध्यान देंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, आपके सिलेबस में भारत का संविधान आपने कहीं ना कहीं पढ़ाया है। क्लास 7th में भी रहा होगा, 8th में भी रहा होगा, 9th में भी रहा होगा। भारत का संविधान हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट का क्या पावर है, गवर्नर का क्या पावर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है। तो ये सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सारे का नॉलेज आप लोग के पास है, उसमें फिनिशिंग करना है। तो ये आपका सिलेबस था लीगल एप्टीट्यूड्स, 25 मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अक्सर हम जीवन में कॉन्ट्रैक्ट के दौर से गुजरते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। आप किसी दुकान में जाते हैं, मोबाइल शॉप से मोबाइल खरीद के लाते हैं, तो वहां भी कॉन्ट्रैक्ट का एप्लीकेशन ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, एग्रीमेंट होता है। तो जीवन में हर पल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के दौर से गुजरते हैं। तो अगर आपके जीवन में आपको नॉलेज है कॉन्ट्रैक्ट का, तो कहीं ना कहीं एक एकेडमिक लाइफ भी आपका बेनिफिशियल्स है, प्लस पर्सनल लाइफ में तो बहुत बड़ा इसका बेनिफिट्स होना है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ चीजें हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स होते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स मींस किसी को किसी भी ढंग का अगर हार्म पहुंचाया जाता है तो उसके लिए एक कानून है। एंड कंपनी लॉ, ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट, आप सीएस का कोर्स करने जा रहे हैं तो वहां पे तो कंपनी लॉ पढ़ाएगा ही। आईसीएस के बारे में भी जो संविधान के द्वारा कानून विधेयक पास है, तो उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। प्लस रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रैक्टिस, जो मैं बताना भूल गया था, मैं अभी थोड़ा सा सर बता भी रहे थे, जो सीए बनने के बाद, सीएस बनने के बाद, सीएम बनने के बाद करना क्या होता है। जैसा कि डॉक्टर बनते हैं तो दो काम करते हैं, या तो नौकरी करते हैं किसी हॉस्पिटल में जाके, और नहीं तो अपना चैम्बर खोलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोगों ने भी मैंने तो काम किया, मुंबई में काम किया, कोलकाता किया, बैंगलोर किया। बाद में मुझे लगा नहीं, अब मुझे प्रैक्टिस में जाना है, तो मैं शुरुआती करियर में एम्प्लॉयमेंट में रहा, नौकरी किया, नॉलेज लिया। अब मुझे लगा नहीं, मुझे अब प्रैक्टिस करनी है, तो मैं प्रैक्टिस में आ गया। जैसे डॉक्टर महोदय चैम्बर खोल के प्रैक्टिस करते हैं, वैसे सीएस करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीए करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ आप 12th के जो कॉमर्स के बच्चे होंगे बिल्कुल बखूबी समझते होंगे कंपनी होता क्या है। कंपनी का कैपिटल क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, बोर्ड मीटिंग क्या होता है, शेयर होल्डर मीटिंग क्या होता है, ये आपका सिलेबस है लीगल एप्टीट्यूड्स में। इसके बाद लीगल रीजनिंग था। लीगल रीजनिंग में आपका जो है सो कुछ फैक्ट्स को फैक्चुअल बेस पे होगा, क्वेश्चंस ऑफ लॉ होगा, लैंडमार्क जजमेंट होगा। तो यहाँ पे जो रीजनिंग है लीगल रीजनिंग होगा, लीगल संबंधित होगा, लीगल टर्मिनोलॉजी को लेके आपका जो रीजनिंग होगा। एंड लॉजिकल जो होगा, लॉजिकल वो कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक्स, टाइमिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, डेरिवेटिव, ड्राइंग, नंबर टेस्ट, सीक्वेंस एंड स्टेटमेंट। यहाँ पे वर्बल रीजनिंग है, जहां पे ब्लड रिलेशंस, डिसीजंस मेकिंग, लॉजिकल, नंबर, रैंकिंग। एंड नॉन वर्बल में क्लासिफिकेशंस, ग्रुपिंग आपका सिलेबस है। अभी तक मैं 100 मार्क्स का बात कर चुका हूं, अब बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट 50 मार्क्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। और जो बच्चे इकोनॉमिक्स 12th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, तो बिल्कुल बच्चों प्लीज एनोट मत कीजिए मेरे को, मैं तो डिसेबल कर दे रहा हूं आपको, चलो आप नहीं कर सकते हो अब। एंड अब अलाउ पार्टिसिपेंट टू एनोट, सॉरी, जो बच्चे करेंगे उनका नाम भी दिखेगा मुझे, तो प्लीज डू नॉट डू। and I need cooperation from your side. Thank you for your cooperations.
Please hold patience. Economics, 25 marks. Demand and supply, national income and इंडियन यूनियन बजट। ये सारे लोग कंसर्न होते हैं इंडियन यूनियन बजट से, चाहे वो नौकरी करने वाले हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे देश का नेता हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, हर कोई फोकस करके रखता है यूनियन बजट साल में एक बार आता है। और यहाँ से फिजिकल डिफिसिट, कैपिटल बजट, फंड एलोकेशन, किस सेगमेंट में कितना पैसा जाएगा, कहां से कितना पैसा आया, इसकी बातें होती है। एंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, आज कुछ बोलने का मौका मुझे आ गया। कोविड-19 एंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। आप सिंपली थिंक, जब हमारे इंडिया में केसेस 500 थे तो हमने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, और परिस्थिति थी और उस वक्त की वह जरूरत भी थी। आज हमारे यहाँ इंडिया में 3 लाख प्लस केसेज हैं और केसेज आज भी बढ़ रहे हैं, बट हमें लॉकडाउन को खत्म करना पड़ा, अनलॉक करना पड़ा। क्यों? टू प्रोटेक्ट द इंडियन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। किसी भी कंट्री का ग्रोथ, अब एक क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे, लोगों का सर्वाइवल का। अगर इकोनॉमिक सिस्टम, फैक्ट्रियां रन नहीं करेगी, मार्केट ओपन नहीं होंगे, तो छोटे छोटे काम करने वाले बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं उनके रोजी रोटी का सवाल आ जाएगा, रोजमर्रा का सवाल आ जाएगा। तो फाइनेंशियल सिस्टम कहीं ना कहीं एक दूसरे से चेन जो है वह टूट जाएगा। इतनी केस बढ़ने के बावजूद भी सरकार को इकोनॉमिक सिस्टम को ओपन करना पड़ा। तो इंडियन फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम एंड की फेसेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भी आपके सिलेबस में है। ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, स्मॉल इंडर। अभी आपने टीवी पे सुनता होगा एमएसएमई के लिए बहुत सारे सरकार ने योजनाएं लाई है, बहुत सारी स्कीम्स दी है। उसी को स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रीजनल रूरल बैंक, नॉन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, कैपिटल मार्केट शेयर कंपनी, जो भी कंपनियां लिस्टेड होती है, इस फंड का अरेंजमेंट जो करती है कैपिटल मार्केट के द्वारा करती है। कैपिटल मार्केट की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी मार्केट होता है और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट फर्स्ट टाइम जो रेज होता है, सेकेंडरी मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा सेकेंड टाइम जब बाय होता है, लिस्टिंग जब शेयर्स का हो जाता है, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी कहते हैं एलाइड एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं भारत देश जो है 60 to 65% जो इनकम है और जो फैमिली है एग्रीकल्चर बेस है। तो प्राइमरी आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना है, एग्रीकल्चर सेगमेंट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, विच फंड जो आता है, पैसा जो आता है कहां से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, मैन्युफैक्चरिंग से आता है, सर्विस से आता है। हम लोग यहाँ पे बैठ के सर्विस दे रहे हैं, चाहे टीसीएस कंपनी है, विप्रो कंपनी है, टेलीविजन पे आप न्यूज सुनते हैं, ऑल आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू। इसका सरकार की एग्रीकल्चर पॉलिसी आती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का रोल होता है। अगर बोलने को मेरे को बोला जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे एक लंबा समय आएगा, बट टाइम कंस्ट्रेंट है, हमें आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अवेयर करना है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अभी का जो कोविड-19 है इंडिया के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी भी लेके आया है। अक्सर जब लाइफ में थ्रेट आता है तो कुछ दे के भी जाता है। अभी देखिए आप, चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है सो वहां से मूव करना चालू कर दी। बहुत सारे कंट्री ने, खासतौर से जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ने बेल आउट पैकेज अनाउंस कर दिया है। जो भी कंपनियां अगर बंद करना चाहती है, फैक्ट्री बंद करके चाइना से किसी अदर कंट्री में जाना चाहती है, तो उसको सरकार मदद करेगी। और आप जैसा कि जानते हैं, चाइना के बाद जो सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो आता है इंडिया का ही आता है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री इकोनॉमी में जब सेटअप होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी संस्था सेटअप जब होती है, वह डिपेंड करता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्यों? पॉपुलेशन दो मैटर से, पहला चीज हमें लेबर फोर्स मिले,
कम सस्ते दामों पे लेबर फोर्स मिले, एंड दूसरा हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें उसका इस्तेमाल कौन करेगा। तो चाइना में इंडस्ट्री प्रॉस्पर करने का एक वन रीजन है जो उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, वहां पे लेबर कॉस्ट भी सस्ता प्लस प्रोडक्शन के बाद उसका कंजम्पशन भी होता था। इसलिए हमने देखा, आपने देखा होगा जो सारे कंट्री के बड़े बड़े बिग हाउस सबका इंडस्ट्री फैक्ट्री जो है तो चाइना में सेटअप है। बट वो परिस्थितियां आज बदल गई है। आने वाले समय में इंडिया का बहुत बड़ा पॉजिटिवनेस है, बहुत बड़ा पॉजिटिव। 2-3 सालों के अंदर इतनी इंडस्ट्री आएगी और अभी गई जापान की एक बहुत अच्छी कंपनी यूपी में फैक्ट्री सेटअप करने जा रही है। अब आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट की जब बात करते हैं, अभी आप कोविड-19, फिर मेरे को कोविड-19 के बारे में कुछ करना होगा। कोविड-19 ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिसके वजह से सारी इंडस्ट्री, आज फैक्ट्रियां बंद हो गई, 2-3 महीनों से 2.5 महीने बंद हुई। गवर्नमेंट पॉलिसी इसके बारे में, बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी लोग यूजर्स ऑफ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, ये सारे बिजनेस इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा। इसके बाद इस सिलेबस में बिजनेस इन्वायरमेंट में वर्ल्ड बैंक जब मुसीबत आता है तो वो फंडिंग करती है, एंड गवर्नमेंट के कुछ संस्थान है, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उसके बारे में नीति आयोग, जो पहले 5 ईयर प्लान हुआ करता था उसका नाम अभी रख दिया गया नीति आयोग। उसके बाद एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आरबीआई, सेंट्रल बैंक है, सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एंड इंसॉल्वेंसी लॉज। इसके बाद करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आप जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे वो बेहतर समझते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में ज्यादातर जो फोकस यहाँ पे दिया गया, इंटरनेशनल जो बॉडी है उनके बारे में फोकस किया गया है। ईयर बाय ईयर, जैसे एशियन कंट्री का कुछ समझौता है, ब्रिक्स कंट्री का, सार्क, G20, ऐसे मीटिंग होते रहते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे कई कंट्रियों के बीच में जब कुछ समझौता होता है या कुछ मैटर्स पे डिस्प्यूट होता है तो एक सामंजस्य लाने के लिए उनकी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में मुद्दा क्या था वह इसके अंदर में पढ़ना होगा। इसके बाद आरबीआई क्या है, नबार्ड क्या है, सीसीआई क्या है, इसके बारे में पढ़ना होगा आपको। इसका समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस क्या होता है, वही बता रहा था, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। ऑलवेज आप सुनते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर आज चाइना गए, आज जापान गए, काहे को गए, तो समिट करने गए, कॉन्फ्रेंस गए, सेमिनार गए। तो वो जो गए वहां पे मीटिंग किए, मीटिंग करके क्या लेके आए, इसके बारे में यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी। प्लस डेवलप बैंकिंग जो सर्विसेज हैं वो डेवलप करती रहती कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो आपको शुरुआती दौर में अगर पैसा निकालना होता तो बैंक जाते थे, आज इतना समय बदल गया है जो हम लोग बिल्कुल डिजिटल मनी यूज करते हैं। हार्ड कैश तो देखना भी मुश्किल होता है, अकाउंट में पैसा आया, अकाउंट से कहीं और चला गया, फिर कहीं और चला गया, पेटीएम हो गया। तो इसके बारे में सीखेंगे आप लोग, आईएमपीएस क्या होता है, निफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, एंड स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में। इसका सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आते रहते हैं। आर्ट एंड कल्चर्स, बुक्स एंड अदर्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो। जी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो मिस हर देश की एक आर्थिक मिस पॉलिटिकली डोमिनेंस होता है। अब जैसी सरकार होती है, भाजपा की जब सरकार होगी तो कुछ और बात होगी, कांग्रेस की होगी तो कुछ और होगी, राजद की होगी तो कुछ और होगी। तो देश में पॉलिटिकल सिनेरियो कब कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा सा करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। एंड लास्ट भाग वो 30 मार्क्स का होता है, वहां पे आपको लिसनिंग स्किल्स चेक किया जाएगा। अभी आपका मान लीजिए अभी मैं कुछ बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ बोल गया, क्या क्या बोल गया पूछूंगा 5 मिनट बाद तो लगेगा अरे क्या बोल गए, कुछ नहीं बोले, तो 5 बार सोचना पड़ेगा। तो एम लिसनिंग स्किल में एक बच्चे, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं कुछ इंश्योर करना चाहूंगा, अगर किसी भी बच्चे का कैरियर में ग्रोथ इस बात से आता है जो आप कितने गुड लिसनर हैं। आप जितने अच्छे लिसनर होंगे उतनी ऊंचाई पे जाएंगे। आज मैं प्रॉमिस करके बोलता हूं। हम नॉलेज कहां से एक्वायर करते हैं, सुन सुन के एक्वायर करते हैं, सुन सुन के एक्वायर करते हैं। तो आप सुनेंगे नहीं तो नॉलेज आएगा कहां से। तो गुड लिसनर बनिए और लिसनिंग को इंप्रूव कीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा लिसनिंग के द्वारा आपका ग्रामर टेस्ट होगा, प्लस रिटन कम्युनिकेशन स्किल को टेस्ट करेगा, शॉर्ट नोट राइटिंग, एसे राइटिंग एंड पैसिव राइटिंग, ओरल कम्युनिकेशंस,
यही आपका सिलेबस है। थैंक्स यू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस एंड गिविंग अस टाइम टू शेयर इंफॉर्मेशन टू यू। थैंक यू सर। प्लीज रजनीश सर एंड प्रणव सर। थैंक यू सर। ओके। बच्चे बहुत मैं सर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अपनी भाषा में कि आपने जो जानकारी दी है वो वाकई मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन बच्चों के अंदर रह गया होगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आपको कि आपने बच्चों के लिए इतना अच्छा मटेरियल तैयार किया हुआ था और इस तरह से बच्चों को आपने कन्विंस किया है। मुझे लगता है कि जो बच्चे सीएस करने वाले होंगे या सीएस के लिए मूड बना रहे होंगे आफ्टर +2 उनके लिए सारा रास्ता क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा टाइम मैं रजनीश सर का भी लूंगा। हाँ, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि सीए, सीएस और सीएमए का वेडनेसडे से हमारा उसकी फ्रेश बैच स्टार्ट हो रही है। तो जो बच्चे सीए, सीएस और सीएमए की तरफ मूव करना चाहते हैं वो हमारे सेंटर में कॉल कर सकते हैं और वहां से काउंसलर से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप बात करना चाहते हैं रजनी सर से ही बात कर सकते हैं, मेरे से ही बात कर सकते हैं, संतोष सर से ही बात कर सकते हैं। सब लोगों के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वेडनेसडे से हमारा बैच, न्यूली बैच स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो हमारा 11th का भी बैच स्टार्ट हो गया है और हमारा 12th का बैच ऑनगोइंग, एकदम ऑनलाइन जो क्लासेज होती है वो सब बहुत ही अच्छे सिस्टम से चल रहा है। तो मैं एक चीज और मैं आपको बता दूं, छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि बेटा ये जो ऑनलाइन का दौर का क्लासेज है, हम लोग सृजन कॉमर्स क्लास की जो टीम है, यहाँ पर एक बहुत रिसर्च की टीम है और हम लोगों ने प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया ऑनलाइन क्लासेस का। और आज हमारे जितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लास कर, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा कभी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, वो उनके नेटवर्क में परेशानी आती है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह का प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया है, बच्चों को नोट्स, आपके पास बुक नहीं है वो भी अवेलेबल हम करवा रहे हैं ऑनलाइन। तो सारी चीजें हम लोग प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं। खैर, मैं छोटा सा इंफॉर्मेशन और चाहूंगा रजनीश सर से। मैं चाहूंगा कि सर हमारा 1 आवर का ही सेशन था, लेकिन थोड़ा टाइम हमारा एक्सटेंड कर रहा था। मैं चाहूंगा कि आप एक शॉर्ट तरीके से आप जरा बच्चों को बता दें कि सीए में क्या होता है और सीएमए में हम किस तरीके से वहां पे उस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। बच्चे सबसे पहले तो सीए में एक दो चीज मैं डिस्कस करना भूल गया था, तो मैं आपसे कर लेता हूँ। संतोष सर जब बड़ा डीपली डिस्कस कर रहे थे कि मुझे भी याद आया कि मुझे भी ये चीज डिस्कस करना चाहिए था। बच्चे को थोड़ा सा ब्रीफ में ही करना चाहिए। मैं सर जैसा स्लाइड दिखा के टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि पता चलेगा कि यहीं पे सारे बच्चे सो गए और हम लोग भी सो गए। वैसे ही सारे बच्चे वीडियो ऑफ रखे हुए हैं, तो पता ही नहीं लग रहा कि कौन से बच्चे सोए हुए हैं, कौन से बच्चे जागे हुए हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर सीए, सीएस, सीएमए 3 कोर्स आप लोग बता रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो सर नट सेल में बताइए कि तीनों कोर्स जब कर लेंगे तो वो करने के बाद आदमी काम क्या करेगा, यानी कि क्या अपॉर्चुनिटी मिलता होगा, किस क्षेत्र में हमें काम करना होता है। तो इसके लिए ध्यान से समझेंगे। जब हम सीए करते हैं, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमारा मेनली फोकस होता है अकाउंट बैकग्राउंड पे और टैक्सेशन पे। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जब सीए बन जाएंगे तो प्रैक्टिस में आप लोग आएंगे तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा। सर ऑडिट क्या होता है, कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जब चलती है तो उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आपको चेक करना होता है, उसके वाउचर को चेक करना होता है। या तो दूसरा है हम लोग जॉब करेंगे कहाँ, एज ए आप लोग टैक्स कंसल्टेंट जॉब करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। तो ये तो सीए का है कि सीए टैक्सेशन में जा सकता है, अकाउंटिंग में जा सकता है, आप लोग सीनियर अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। दूसरी बात आती है सीएस। संतोष सर बड़ा डिटेल में समझाएं, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं सीएस का आखिर काम क्या होता होगा। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो डीयर होती है, तो आप लोग कंप्लायंस सुनते होंगे। कंप्लायंस को अगर सरल भाषा में समझे तो उसको कहते हैं लॉ। तो बड़ी बड़ी कंपनी को लॉ फॉलो करना पड़ता है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो बड़ा मुश्किल काम है कि एक बिजनेसमैन जो 8वीं पास है उसको आप कहें कि आपने लॉ क्यों नहीं फॉलो किया, कंपनी एक्ट 2013 क्यों नहीं फॉलो किया। तो इसीलिए उस कंपनी में क्या किया जाता है, सीएस को अपॉइंट किया जाता है कि जितना भी लॉ से रिलेटेड मैटर है वो कौन देखेंगे, सीएस देखेंगे। तो ये हो गया सीए और सीएस के बारे में। थर्ड वन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, सीएमए। तो उसका नाम में ही है कॉस्ट,
तो डियर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का काम क्या होता है? जैसे ये मोबाइल फोन है, आपके सामने ये मोबाइल है, तो सबसे पहले ये मोबाइल को हमें बेचना है, सेल करना है, हम इसका फैक्ट्री लगाए हैं, तो उसका आपको क्या जानना पड़ेगा? कॉस्टिंग जानना पड़ेगा, आपको लागत जानना पड़ेगा कि आखिर ये मोबाइल कितने में बना है। जब ये हम जान लेंगे तभी उसका सेलिंग प्राइस बता पाएंगे। डिपेंड करता है कि ये मोबाइल कितने में बना है। तो कॉस्टिंग कहाँ अप्लाई करते हैं? वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सीए में जॉब भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में वो कॉस्टिंग करते हैं, यानी कि उस मोबाइल को या किसी भी चीज का कॉस्टिंग निकालते हैं। तो ये तीनों है, और तीनों में मोरलेस सिलेबस वही है। और जो डियर आप 11th-12th में पढ़े हैं उसी का डिटेल कहाँ पढ़ना है? सीए में पढ़ना है, सीएस में पढ़ना है, सीएमए में पढ़ना है। संतोष सर जो सिलेबस डिस्कस किए हैं आपको फाउंडेशन का, इंटरमीडिएट और फाइनल में मोरलेस सेम है, सीए और सीएमए जैसा ही है। फाउंडेशन की जहां तक बात करें कि सीए में सर क्या पढ़ना होगा, तो सीए में डियर मेनली हम लोग को अकाउंट पढ़ना है, जो कि आप लोग 12th में अकाउंट पढ़े हैं वही सेम अकाउंट है, उसी को थोड़ा डेप्थ में जाके हम लोग पढ़ेंगे, सीए में अकाउंट पढ़ेंगे। दूसरा हमें लॉ पढ़ना है, जो संतोष सर अभी लॉ की बात कर रहे थे सीएस में, वही लॉ लगभग हम लोग को कहाँ पढ़ना है? सीए में भी पढ़ना है और सीएम में भी पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है इकोनॉमिक्स पढ़ना है। फोर्थ वन पढ़ना है एक बेसिक लेवल का मैथ पढ़ना होता है। ये सीए में भी पढ़ना होता है, सीएम में भी पढ़ना होता है। सीएस में ऑलरेडी सर डिस्कस कर चुके हैं कि सीएस के फाउंडेशन के सिलेबस में क्या होता है। सीए में डियर सबसे जरूरी अगर कुछ होता है तो सीए में सबसे जरूरत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, जो कि 3 ईयर का है, और वो मैंडेटरी है। क्योंकि काम डियर पढ़ने से सिर्फ नहीं आएगा, काम सीखने से ही काम आएगा। तो हम लोग को वहां पे क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं आप लोग को ये हुआ सीए कोर्स के बारे में, लास्ट में आप लोग से क्वेश्चन भी लेंगे, थोड़ा सा टाइम आप लोग का ले रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग सीएमए कोर्स के बारे में। इसका पहले नाम था सीडब्ल्यूए। तो जैसा कि सर बताए हैं, मैं भी बताया हूँ कि सारे पार्लियामेंट से पास है, सारे का इंस्टीट्यूट होता है, कोई कॉलेज नहीं होता है। वैसे सीएमए का भी आईसीडब्ल्यूए इंस्टीट्यूट है, उसको भी 3 लेवल बांटा गया है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और तीसरा क्या? फाइनल। उसमें भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे सीए में करते हैं वैसे ही सीएमए में करेंगे। उसके वेबसाइट पे नहीं, अलग आईसीडब्ल्यूए का अलग वेबसाइट होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो पास कर लेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन लेंगे, इंटरमीडिएट पास कर लेंगे, उसके बाद फाइनल कर लेंगे। बीच में उसमें भी ट्रेनिंग करना पड़ता है, होगा नहीं है। सीए में मैं बात करूं तो सीए में मिनिमम आपको 4.5 ईयर लगेगा, उससे कम में कोई चांस नहीं है डियर, माइंड अप्लाई कर लीजिए। सीडब्ल्यूए की बात करूं तो वो 3 साल में आपका हो जाएगा, 3.5 ईयर मिनिमम लगता है। सीएस भी आपको 3 साल में हो जाएगा, लेकिन सीए में थोड़ा सा ज्यादा लगता है, 4.5 ईयर, और उसमें आपको आर्टिकलशिप भी करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रणव सर को, अगर प्रणव सर मेरी बात सुने होंगे सीए और सीएमए से रिलेटेड, अगर कोई कुछ टॉपिक लगता है कि मैं स्किप कर दिया हूं या गलती से छोड़ दिया हूं, तो आप प्लीज मुझे बच्चे के बिहाफ में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको जवाब दूंगा। थैंक यू सर। मुझे सर जो लग रहा है कि शायद आज का जो सेशन आप लोगों ने दिया है, मुझे लग रहा है कि शायद कोई ऐसी बातें नहीं छूटी है और सारे इंफॉर्मेशन बच्चों को मिल गए। जहां तक सीए, सीएस और सीएमए का प्रश्न है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिल गया है। हम रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएंगे, हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। सर थोड़ा सा मैं बात करूंगा आपसे, सर सीए का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है अगर आप फाउंडेशन, इंटर और फाइनल की बात करें तो? सीए का सर, सीए में सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल कोर्स में सीए हो, सीएस हो, सीएमए है, तो बच्चा एक बात मैं बोल देता हूँ कि ये कोर्स ऐसा है कि पैसे की वजह से कोई बच्चा या गार्जियन नहीं कर सकता है कि ये कोर्स वो नहीं कर सकते। हम लोग इंजीनियरिंग कोर्स की बात करें, मेडिकल कोर्स की बात करें, तो क्या कहते हैं हमारे पेरेंट्स कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपने बच्चे को पढ़ा पाए। सीए, सीएस, सीएमए कोर्स ऐसा है कि पैसे के कारण तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकता। इस कोर्स की मैं बात करूं तो फाउंडेशन में जो हमारा सीए इंस्टीट्यूट है मात्र हमसे 9400 चार्ज करता है, और आप फाउंडेशन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना पड़ता है, उसमें 15 से 20 हजार एडमिशन फीस लगता है। फिर इंटरमीडिएट के बाद फाइनल में 15 से 20 हजार लगता है। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूट का जो बात करें 5 साल में कितना लेगी, तो ओवरऑल आपसे 50-60 हजार 70 हजार रुपये लेगी। यही इस सीनेरियो में आगे टाइम टू टाइम कॉस्ट अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज कर जाए। और कोचिंग की अगर बात करें डियर, तो कोचिंग को ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। हमारा क्लासेज जो है एकदम नॉमिनल फी में हम लोग चलाते हैं, इसीलिए चलाते हैं कि हम लोग जानते हैं, हम लोग भी वहीं से आए हैं जहां से आप है,
हम लोग भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं कि कितना, तो हम लोग का फी बहुत हाई नहीं होता, एकदम रीजनेबल। हम लोग का फाउंडेशन का मात्र फी है 15,000, जो कि अगर आप CS करते हैं तो CS का मात्र 10,000 है। CS CWA का 15,000 है और CS का 10,000 है। और बात करें इंटरमीडिएट और फाइनल की कोचिंग की, तो डियर वहां पे भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा फी बढ़ जाएगा, लेकिन उससे अच्छी बात ये होती है कि इंटरमीडिएट और फाइनल में आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है 3 साल में। तो 3 साल जो काम करना पड़ेगा डियर हमारे अंडर में, तो आप फ्री में काम नहीं करेंगे, आपको उसके बदले क्या सैलरी नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं हम लोग स्टेपेंड। यानी कि जो ऑफिस में आप लोग काम करते हैं तो उसके बदले आपको क्या मिलता है, स्टेपेंड मिलता है। वो 3, 4, 5, 10 हजार तक भी मिल सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना मिलेगा कि आप कोशिश करें तो खुद से अर्न करके आप पढ़ सकते हैं, यानी कि फैमिली पे कोई बर्डन नहीं आएगा। तो मोस्ट वेलकम है, वेडनेसडे से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। किसी बच्चे को लगता है कि सर हम कर सकते हैं ये कोर्स, अगर माइंड क्लियर है तो आप वो बैच ज्वाइन करें। और कुछ नहीं है, हमारा एक फॉर्म छोटा सा फिलअप करना है, कोई फी नहीं देना है, कुछ नहीं। 1 वीक आप क्लास करके देखेंगे, आपको अगर अच्छा लगेगा तब आप हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास लीजिएगा, और ऑनलाइन भी CA इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा देंगे, CA CWA CS इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा लेंगे। तो ये मैं CA कोर्स में फी की बात किया हूँ। CS और CMA में इससे कम ही लगता है डियर, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, तो फी की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमको CA बनना है तो बनना है, पैसा कहीं दिक्कत नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूँ, अगर कोई बच्चे ये सोचते हैं कि पैसा सर दिक्कत आ जाएगा, तो मैं आज लिख के यहाँ पे सर लोग के सामने बोलता हूँ कि मैं उनको फाइनेंस करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जब CA CS CMA बन जाएंगे तो विथ इंटरेस्ट मैं आपसे ले लूंगा। अगर आप में पोटेंशियल है, पैसे के कारण आप सोच रहे हैं कि सर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी, तो मैं आपको फाइनेंस करने के लिए रेडी हूँ, जो आप मुझे विथ इंटरेस्ट देंगे। वो कोर्स करने के बाद रेडी हूँ। तो उसमें डियर अगर आप करने के लिए सक्षम है तो पैसे से कहीं से मैटर नहीं करेगा, तो मोस्ट वेलकम है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वेडनेसडे से हमारे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, और ट्रायल क्लास होगा, पूरा फ्री क्लास, वो ट्रायल क्लास नहीं होगा, एज यूजुअल नॉर्मल क्लास होगा। तो ये था डियर थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। एक और आता है एकेडमिक कोर्स के बारे में। कुछ बच्चे का क्वेश्चन ये होता है, जैसे मुझसे बड़े सारे बच्चे पूछे कि सर CA CS CMA मुझे लगता है कि होगा कि नहीं होगा, ये डाउट है, हम चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जाए। तो डियर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, सर लोग मेरे सामने हैं तो बैंकिंग सेक्टर में जाएं। आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद बैंकिंग का तैयारी करते हैं, और आप लोग क्लर्क या PO लेवल पे जाते हैं, स्केल 2 के बैंक में जाते हैं। डियर अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं CA CS CMA, तो आपको डायरेक्ट स्केल 3 पे आप जा सकते हैं बैंकिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, मैं बड़े सारे बच्चे के साथ डिस्कस भी किया हूँ। जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं, तो बैंक का जो चपरासी होता है, क्लर्क होता है, वो भी सही से बात नहीं करता है। अगर आप SBI के कोई ब्रांच में चले जाइए तो उसको लगेगा कि वही प्रधानमंत्री है, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो क्लर्क है। लेकिन डियर जब आप एज ए ऑडिटर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, CA में ज्वाइन करते हैं, और आप आर्टिकलशिप करते हैं, एज ए ऑडिटर आप जाते हैं बैंक में, तो ब्रांच मैनेजर को आप कहेंगे कि सर ये फाइल ला के दीजिए, तो ब्रांच मैनेजर आपको देगा। प्यून क्लर्क की बात ही मत कीजिए। तो इस कोर्स में इतना रेपुटेशन है और इतना ताकत है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। और मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सुन के बता रहा हूँ। मैं CA किया हूँ और मैं जॉब भी किया हूँ थोड़े दिन, 6 महीने। उसके बाद मुजफ्फरपुर में मैं ऑफिस चला रहा हूँ और अच्छा खासा प्रैक्टिस भी है, और आप लोग के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। थोड़ा बहुत जब नॉलेज है तो बच्चे लोग के साथ नॉलेज बांटता हूँ। फाउंडेशन में मैं ही क्लास लूंगा अकाउंट का, बाकी संतोष सर लॉ का लेंगे, मैनेजमेंट का लेंगे प्रणव सर, और भी हमारे साथ बड़े सारे फैकल्टी है। और जैसे मैथ के लिए बच्चे का कंसर्न रहता है, तो मैथ के लिए भी हम लोग ऐसे प्रोफेशनल टीचर को रखते हैं। प्रोफेशनल में CA CS CMA नहीं, इंजीनियर को हायर किए हुए हैं। तो आपको बीटेक जो मैथ से किए हुए हैं वही मैथ का क्लास भी लेंगे। तो बड़ा शानदार क्लास होने वाला है और कहीं से कोई डाउट नहीं आएगा। प्रणव सर और भी कुछ है तो आप मुझे बताइए। सर एक मिनट जस्ट मुझे याद आ गया सर, जब बता रहे थे कॉस्ट के बारे में, जो बच्चों को कॉस्ट कितना लगेगा जी कोर्स करने में, तो मुझे याद आया सर तो कॉस्ट के बारे में बात कर लिए, लेकिन कॉस्ट लगाने के बाद
इनकम कितना आएगा तो हम लोग बच्चों को नहीं बताते। बता दीजिए सर, प्लीज शेयर कीजिए। हाँ तो मैं, जी सर, मैं तो बस वही बच्चे को स्क्रीन अभी जस्ट मैं शेयर किया हूँ। जो आप कोर्स कर लेते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आपका प्लेसमेंट एंड पे पैकेज क्या होगा। जो भी सीए इंस्टीट्यूट्स हैं, सीएमए हैं, आईसीएसआई हैं, इनकी एग्जामिनेशंस के बाद, रिजल्ट आउट होने के बाद प्लेसमेंट होता है मेरे भाइयों एवं बहनों एवं मेरे दोस्तों बच्चों। प्लेसमेंट एंड पे पैकेज जो होता है, जो भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेशर होते हैं, वो पिकअप कर लिए जाते हैं रेगुलेटर्स बोलते हैं आरबीआई को, सेबी को, एमसीए को, यह पिकअप करते हैं। प्लस सैलरी ऑफिशियल डाटा है, इंस्टीट्यूट्स का डाटा है, दिस इज नॉट माय पर्सनल डाटा। एंड जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउस होते हैं, मल्टीनेशनल एमएनसी, अट्रैक्टिंग ह्यूज पे, जो रेंज होता है 25 लाख से लेके 1 करोड़ पर एनम, माइंड इट। मैं अदर प्रोफेशंस के बारे में बात नहीं करूंगा, अदर कोर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इस कोर्स के बारे में ये जो पे पैकेज होता है मिनिमम 25 लाख। बट सर बोलेंगे सर जैसे आपके लाइफ में उदाहरण हो सकते हैं जिनको आप जानते होंगे, जो क्वालिफिकेशंस के बाद 50,000 से अर्न कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, वो जो सर बता रहे थे ट्रेनिंग 3 साल का, उसमें आपने कितना सीरियस होकर उस ट्रेनिंग को किया। और ये 25 लाख और 1 करोड़ वो डिपेंड करता है आपका मेहनत, डेडिकेशन, आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस, आप जो नॉलेज एक्वायर किए उसको आपने कैसे डेवलप किया। तो नॉलेज होना प्लस नॉलेज का एप्लीकेशंस करना, जो जितना बेहतर नॉलेज का एप्लीकेशन कर सकता है उसकी ये जो ग्राफ है 25 लाख से 1 करोड़ उतना बेहतर होगा। ये था सैलरी पैकेज के बारे में था। एंड प्लस अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो ये आईसीएसआई का नंबर है, इंस्टीट्यूट का नंबर है, मंडे टू फ्राइडे, एंड ये अपना आईसीएसआई का नंबर है। एंड थैंक यू सर, ओके ओवर टू यू सर। रजनी सर, एक जी बच्चा है हमारे साथ, हमारे इस सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं, मिस्टर प्रिंस सर। उनका एक क्वेश्चन है कि सर अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं देन वो रजिस्ट्रेशन तो कितने दिन अनलिमिटेड उनको आंसर मिल एक गया राहुल है। जी, एक राहुल मनी बोल के बच्चा है, वो हैंड रेज करके रखे हैं, लगता है कुछ पूछना है उनको, क्या कुछ और जानना है। राहुल मनी रजाउल्ला जी हैं, उनका क्वेश्चन है सर सीए का सैलरी कितना है। तो संतोष सर अभी डिस्कस किए हैं, बच्चे ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कि सीए का सैलरी कितना होता है। तो संतोष सर डिस्कस किए हैं सीएस के बारे में, तो मैं थोड़ा सीए और सीएमए के बारे में भी डिस्कस कर लूं। डियर, जो सैलरी जो डिपेंड करता है ना, वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं अगर सीए हूं तो मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं कितना अर्न कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितना नॉलेज है। मैं ऐसे भी सीए को जानता हूँ जो 50,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और ऐसे भी सीए को जानता हूँ जो 10 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं। तो वो टोटली डिपेंड करता है आप पे आपके पास कितना स्किल है, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है हमारी सैलरी। लेकिन अगर एवरेज सैलरी की बात करूं मैं, फ्रेशर की बात, तो अगर आप अच्छे से सीए कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, नॉलेज अच्छा होता है, ट्रेनिंग प्रॉपर किए रहते हैं, तो मिनिमम गारंटेड है कि आपको 1 लाख पर मंथ एज ए फ्रेशर को सैलरी मिलेगा। वो सीए में भी मिलेगा, सीएमए में भी मिलेगा, और सीएस में भी मिलेगा। सीएस में थोड़ा ज्यादा ही होता है क्योंकि कंप्लायंस से रिलेटेड वर्क उनका ज्यादा होता है, उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है बड़ी बड़ी कंपनी हायर करती है। तो डियर, सैलरी का कहीं दिक्कत नहीं है। और मैं नहीं जानता हूं आज तक, और आप लोग में से कोई नहीं जानते होंगे कि कोई सीए है, सीएस है, सीएमए है तो उनको सैलरी कम मिल रहा है या पैसे की कोई दिक्कत है, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं होगा। सबसे कम अगर अर्न करता होगा तो मैं ही करता हूँगा। 1 मिनट हमको बोलने का मौका और दिया जाए। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। बच्चों, आपने आज तक कोई सीए को देखा है, सीएस को देखा है, सीएमए को देखा है क्वालिफिकेशंस लेने के बाद घर में आके बैठा हुआ या अनएम्प्लॉयमेंट? लेकिन आप देख सकते हो इंजीनियरिंग की डिग्री, लाखों इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी और अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर की भी डिग्री लेने के बाद उनकी प्रैक्टिस या जॉब नहीं। तो क्या है, इस कोर्स की ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन है, आपको इतना निखार देता है। वो 3 साल का जो वक्त होता है, आपको इतना पॉलिशिंग कर दिया जाता है जिसकी आप
परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसका जो स्ट्रक्चर्स है कोर्स का, वह ऐसे डिजाइन किया गया है जो बच्चे को बेटर फ्यूचर दे सके। थैंक यू सर, प्लीज टेक ओवर सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि शायद कोई सर ऐसी बिंदु नहीं बच गई है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं बच गया है जिसके ऊपर लोगों ने बच्चों को जानकारी नहीं दी है। खैर, एक छोटा सा टॉपिक और भी है जो मैं आपको बता दूं कि बेटा जब +2 आप करते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास बचता है बैचलर डिग्री का भी। बैचलर डिग्री में आपके पास, खास करके मैं कॉमर्स के बच्चों की बात करूं, अगर साइंस के बच्चे हैं तो बीएससी करते हैं, लेकिन अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में 2 आपके पास ऑप्शन होता है, एक बीकॉम का ऑप्शन होता है और एक बीबीए का ऑप्शन होता है। मैं आपको वहां पे 2 बातें मैं आपको समझाऊंगा। देखो बेटा, अगर आप सीए प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं तो हमारे बिहार में खास करके पेरेंट्स का एक बहुत ही प्रेशर होता है कि अरे कुछ नहीं यार, ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रजनी सर ने पहले ही आपको कहा कि फोकस होना बहुत जरूरी है। सीए करना, सीएस करना और सीए में करना बेटा बहुत टफ नहीं है, फोकस होना जरूरी है। हम अगर पहले से अपने आप को डिटरमाइन कर लें कि नहीं मुझे करना है तो करना है, ठीक है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जिससे पूछेंगे यार सीए करना यार बड़ा टफ है, कोई ऐसा बोलता है नहीं इजी है। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत आसान तरीके से हो जाता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, थोड़ा सिस्टमेटिक स्टडी करना होता है। तो मैंने कहा कि अगर आप सीए प्रोफेशन की तरफ फाउंडेशन की क्लासेज आप करना चाहते हो और साथ में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो बेटा आप बीकॉम को ऑप्ट करना। साथ में आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम का कोर्स 3 इयर्स का होता है और 3 इयर्स के कोर्स में वहां जो एग्जामिनेशंस के ऊपर यूनिवर्सिटी जो प्रायोरिटी देती है वो ऑनर्स पेपर के ऊपर देती है। बीकॉम के कोर्स में आपको 3 इयर्स में पहले फर्स्ट ईयर में आपको 2 ऑनर्स पेपर पढ़ना होता है, जिसको हम लोग एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग बोलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी चेंज भी करती है, जैसे ललित मिथिला यूनिवर्सिटी आप जाएंगे तो वहां थोड़ा फर्स्ट ईयर में मैथ्स आ जाता है, लेकिन ओवरऑल पेपर वही रहता है। कुछ पेपर थर्ड ईयर का फर्स्ट ईयर में कर दिया, फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर में कर दिया। लेकिन हम अभी बिहार यूनिवर्सिटी की बात करें, इसलिए कि अब बाहर के यूनिवर्सिटी में जाना तो अब संभव है नहीं, अन्य हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे कि कोई बच्चे अब यहाँ से माइग्रेट हो कम से कम 1-2 सालों तक। और इसलिए हम लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने खड़ा किया है कि बच्चों को अब कॉमर्स के पढ़ाई के लिए शहर को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर में आपको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पढ़ना होता है। जब सेकंड ईयर में आते हैं, अब आप कहेंगे सर बस 2 ही पेपर पढ़ना होता है, नहीं बेटा, उसके अलावा भी 3 पेपर सब्सिडरी का पढ़ना होता है, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है और आप हिंदी और इंग्लिश आप ले सकते हैं। तो जो सब्सिडरी पेपर होता है उसमें 33% नंबर ला करके पास हो जाते हैं, वो मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होता, लेकिन 33% नंबर आकर के पेपर वाइज आपको पास होना होता है। लेकिन जो 2 पेपर ऑनर्स का होता है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जो पेपर होता है वो कंपलसरी होता है और उसमें जितना मार्क्स आप ऑप्ट करेंगे वो आपके परसेंटेज को मूव कराएगा। सेकेंड ईयर में जब हम आते हैं, सेकेंड ईयर में आने के बाद हमको वहां पे एडवांस अकाउंट्स पढ़ना होता है और एडवांस अकाउंट्स के साथ हम लोग को मार्केटाइल लॉ की स्टडी करनी होती है। और जब थर्ड ईयर बेटा आते हैं तो थर्ड ईयर में 4 हमें ऑनर्स पेपर पढ़ना होता है, जिसमें कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है और मैथ्स का एक पेपर होता है। तो वहां पे जाकर के आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैनेजमेंट करना होता है, एमबीए करना होता है। तो एमबीए करने के लिए बेटा तो इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेरा मानना है कि बीबीए आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे को, गार्जियन को इस बात की जानकारी नहीं होती है जो मैं जानकारी अभी आपको देने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं और बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ करके बिहार यूनिवर्सिटी से, एलएस कॉलेज से, बहुत सारे कॉलेज से बीबीए की डिग्री लेते हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा वो गलत है। वो गलत इसलिए है कि वो वोकेशनल डिग्री होती है और एमबीए और बीबीए उसी जगह से, उसी कॉलेज से करना होता है जिसको एआईसीटी का अप्रूवल मिला हुआ होता है। अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 2 ही कॉलेज है जिनको एआईसीटी का अप्रूवल है, जहां मैंने लगभग 3 साल तक क्लास लिया हुआ है, एलएन मिश्रा और वैशाली मैनेजमेंट। बहुत स्टार्टिंग फेज में हमने अपने करियर के शुरुआती दौर में मैंने वहां पे क्लास लिया था। तो मैं कहता हूं कि अगर वहां पे आप जाना चाहते हैं तो बीबीए कोर्स में आप वहां ऑप्ट हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आप मैनेजमेंट क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो अभी 15 डेज के अंदर में ऑनलाइन वहां का भी रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन कॉमर्स के बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स को बेटा सेलेक्ट करना चाहिए और प्रोफेशनल कोर्स को जो आप सेलेक्ट करेंगे तो इससे बहुत आगे जाएंगे, एक बहुत अच्छा स्कोप आपको मिलेगा। तो मेरा राय ये है कि आप बीकॉम के
तरफ ग्रेजुएशन की तरफ मूव करना चाहे तो बीकॉम ले ले और साथ में आप सीए और सीएस और सीएमए की तैयारी करें। सर ने बताया है वेडनेसडे से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। अब हम लास्ट फेज में है, काफी टाइम हमारा सेशन 1 ही घंटे का था लेकिन लास्ट फेज में है। लास्ट फेज में बेटा मैं 15 मिनट का टाइमिंग आपको दूंगा। 15 मिनट्स में आप जितने भी बच्चे इस सेशन को ज्वाइन आपने किया है, आप में से किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चन है, किसी तरह का क्वारीज है तो आप प्लीज क्वेश्चन आप वीडियो पे भी आके कर सकते हैं या आप नीचे चैट में भी आकर के दे सकते हैं। बच्चे से 1 मिनट मुझे बात करना है थोड़ा सा। जी जी। थोड़ा सा इस वेबिनार से हटके है डियर, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आज एक बड़ा शॉकिंग न्यूज है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ उस न्यूज का, लेकिन कुछ बच्चे जानते होंगे। तो कुछ लोग क्या है कि जो चीज नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, आई मीन कि सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो डियर हम लोग सारे लोग को अपने आप को बिजी रखना चाहिए। हम जब खाली होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को कहीं भी अपने आप को बिजी करना है और हमेशा सही काम करना है डियर। जो सच्चाई होगा, सही काम होगा, उसी रास्ते पे चलिए। कुछ भी कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, कुछ भी कीजिए मन लगा के कीजिए। डेडिकेशन होना चाहिए अपने लेवल पे कि हाँ हमें ये करना है तो करना है, हमें सीए करना है तो करना है, हमें अगर बैंकिंग ही करना है तो बैंकिंग ही करना है। लेकिन 100% डेडिकेशन दीजिए। आपके साथ आपके बहुत लोग जुड़े रहते हैं, हमारे पेरेंट्स जुड़े रहते हैं, बच्चे जुड़े रहते हैं, भाई बहन जुड़े रहते हैं। तो प्लीज अपने आप का ख्याल रखिए, अपने घर वाले का ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखिए। अपने आप को बिजी रखिए। कोई अच्छा सा कोर्स ऑप्ट कर लीजिए, जो करने का मन हो, सीए, सीएस, सीएमए। उसके अलावा एकेडमिक भी सर बड़े सारे बात किए हैं, बीबीए, एमबीए वगैरह, जो भी चूज करना है उसके लिए। अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हमारे यहाँ सबका बैच शुरू होता है। बीबीए का भी चलता है, बीकॉम का भी चलता है, प्रोफेशनल कोर्स का भी चलता है। लेकिन प्लीज अपने आप को बिजी रखिए, कोई कोर्स चूज कीजिए अपने आप को और आगे बढ़ते रहिए। कभी भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना है, कुछ नहीं करना है। आपके साथ बहुत से लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। तो साथ में मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि बच्चों देखो बेटा होता क्या है कि साइकोलॉजिकल ये सारी चीजें हैं। सबने, मैंने भी न्यूज देखा तो मुझे भी बड़ा फील हुआ। सबसे पहले मेरे मोबाइल पे एक फेसबुक चैनल है, उसने न्यूज डाला, मैंने तुरंत टीवी खोला। बच्चों देखो कभी भी किसी जहां पे हम फेलियर होते हैं ना, वहीं से हमारी शुरुआत होती है और हम जहां से चाहे वहीं से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग हमेशा बच्चों को बताते हैं और हम लोग इसीलिए बच्चों से बहुत फ्रेंडली होते हैं। बच्चों से फ्रेंडली होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि बच्चे अपनी बहुत सारी बातों को कहें। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी बच्चे अपने घर में शेयर नहीं करते हैं और हम टीचरों से शेयर करते हैं। तो टीचर एक स्तंभ है। आपको कभी भी किसी तरह की परेशानी हो, आप खुल के बात करें। आप खुल के बात करें, आप बात करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी होती है। तो जब आप अपनी परेशानी को हमारे साथ शेयर करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जीवन में बेटा ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे कभी कुछ होता है कि हम कोर्स ज्वाइन किए, हम वहां फेल कर गए। तो बेटा मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि हमारे टाइम में सीए फाउंडेशन जिसे मैंने दिया था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट भी फेल हो गया था, सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हो गया था, देन थर्ड अटेम्प्ट में जाकर के मैंने सीए फाउंडेशन कंप्लीट किया था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेलियर हैं, आप फेलियर नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है बेटा, थोड़ा समय लगता है, लेकिन बहुत इजी गोइंग आप काम को कर लेते हैं। बस थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन आपके अंदर रहेगा तो आप सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके 12th के बाद बहुत सारी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। थोड़ा सा घरेलू प्रेशर भी आता है, थोड़ा मेंटली प्रेशर भी आता है। अरे यार 2-3 साल में जॉब ले लो यार, फैमिली है, ऐसे है वैसे है। बेटा सब चीज का एक टाइम फिक्स है, समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार शॉर्ट टर्म्स के लिए कुछ पैसा अर्न कर लें। ये सब कुछ नहीं करो बेटा। थोड़ी सी परेशानी रहती है, मेंटली फ्री और एक हॉबी क्रिएट करो। लाइफ में अगर तुम्हारे साथ हॉबी अगर होगा ना तो जीने में वो आपकी मदद करेगा। और अगर हॉबी है, फैमिली के साथ बैठो, दोस्तों से बात करो, अपने टीचर से बात करो, ठीक है ना। घर में छोटे छोटे जो आपके भाई बहन है उनके साथ शेयर करो, उनसे बात करो। देखो आपका लाइफ जीने का तरीका ही बदल जाता है। खैर मैंने आपको सेशन दिया था, और भी किसी बच्चे को कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज एराइज करें। प्लीज क्वेश्चन पूछे, आप चैट भी कर सकते हैं अगर बोलना नहीं चाहते। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि हमारी संस्था की तरफ से जो 12th के बच्चे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे वेट करते रहते हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म्स कोर्स कर लें,
तो इसके लिए हमारे यहाँ जीएसटी और इनकम टैक्स की भी ट्रेनिंग की क्लासेस चलती है, उसका भी बैच हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है। जो बच्चे चाहें कि एक सर है नीचे, सर एक क्वेश्चन आया सर, रजनी सर जरा देखेंगे आप उसको। जी मैं देखो, ये रजिस्ट्रेशन के बाद बुक कैसे मिलेगा सीए का? डियर क्या है, हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो विद इन 15 डेज हमारे हमको एक मेल आता है इंस्टीट्यूट के तरफ से कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कंफर्म, आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसको सीआरओ नंबर भी बोलते हैं क्योंकि हम लोग सेंट्रल रीजन में पढ़ते हैं। उसके बाद डियर एक कूपन नंबर आता है, उस कूपन नंबर से जाके आईसीडीएस के वेबसाइट पे जाके हमें वो बुक को ऑर्डर करना पड़ता है, वो हमारे घर पे डिलीवर कर देता है। और ये सारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के बाद विद इन 1 मंथ में बुक भी आ जाता है। तो और भी कोई बच्चा है इस जिसको अगर बैच किसी तरह का क्वेश्चन राइज करना हो, कोई क्वेश्चन और करना है हमारे तो प्लीज पूछ लिए किसी भी जी। तरीके से। जो लगे कि कॉस्ट भी लेते हैं सर, नहीं कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो 9400 पे करेंगे उसी में ये इंक्लूड है, अलग से बुक का कोई कॉस्ट नहीं है। थैंक यू संतोष सर। संतोष सर ने आपको जवाब भी दे दिया है, आप देख सकते हैं, सर ने मैंने भी आपको दिया बता है दिया सर, है। मैंने भी दिया यस सर, यस सर, आपको भी धन्यवाद सर। आप ओरल दिए हैं सर, हम रिटर्न दिए हैं सर, हम कंप्लायंस पे विश्वास करते हैं सर, आप टैक्सेशन पे विश्वास करते हैं। ओके ओके कोई सर। दिक्कत नहीं। और भी कोई बच्चा बेटा जिसको क्वेश्चन राइज करना हो इससे रिगार्डिंग? एक बच्चे का क्वेश्चन है सीएस के लिए बुक कैसे मिलेगा, तो उनका भी सेम प्रोसीजर है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके एड्रेस पे बुक बाय कुरियर या बाय स्पीड पोस्ट आ जाएगा। और उसके एक लिए बच्चे आपको मैं किसी शेयर तरह कर का दूं, कोई फीस? आपका जो ये एंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए कोई सेपरेटली बुक इंस्टीट्यूट ने अभी जारी नहीं किया है, क्योंकि 1000 वो एंट्रेंस फीस लेते हैं, तो इसके लिए वो सेपरेटली, बट क्या पीडीएफ वेबसाइट पे है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, और बहुत सारे राइटर की बुक अवेलेबल है सिमिलर, और डियर वो ले हम सकते लोग हैं के आप। साथ क्लास करेंगे तो हम लोग अपना सेपरेट मटेरियल भी आप लोग को देंगे, कोई बुक अलग से मटेरियल हम परचेज लोग नहीं आपको करना है। प्योर मटेरियल जो देंगे। इंस्टीट्यूट का बुक होगा उसको रेफर करना है, हमारा मटेरियल रेफर करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, हम लोग करेंगे आपके बिहाफ में। मैं बच्चों को सर एक मिनट, क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है, बेटर कौन सा ऑप्शन है? देखिए बच्चों, ये ऑप्शंस बेटर क्या होता है ना, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका नजरिया के ऊपर, आपके परसेप्शंस के ऊपर, आप किधर मुंह लेना चाहते हैं, जीवन में क्या करना चाहते हैं। हर कोर्स का तीनों का इंपॉर्टेंस अपने लेवल पे एक है। अगर आप फोकस करते हैं नहीं मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मीन्स नवरत्न कंपनियां ज्वाइन करनी है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल वेल का नाम सुना होगा आपने, तो आप सीएमई के लिए जा सकते हैं। लेकिन लगता है आपको नहीं, आपको लिस्टेड कंपनी में जॉब करना है, बड़े कॉर्पोरेट प्रोफाइल में काम करना है, तो आप सीएस के लिए जा सकते हैं। लेकिन लगता है नहीं, आपको ऑडिटर बनना है, बैंक ऑडिट करना है, टैक्सेशन ऑडिट करना है, तो आप सीए चूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके हॉराइजन्स पे, आप किधर जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। और भी कोई बच्चा अगर क्वेश्चन, इसलिए कि हम सेशन के टाइमिंग से काफी आगे निकल गए, इतना इंटरेस्टिंग सेशन था ये, और मैं क्या बताऊं, आज जो मैं सुन रहा था, मैं बहुत दिनों के बाद इस तरह से मैंने भी सेशन सुना, दो विद्वानों के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ, तो मुझे किसी तो बच्चे मैं क्या को बताऊं। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क करेंगे बिना हेजिटेशन के, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। अभी आप क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी होती है बेटा, हमारा सृजन कॉमर्स क्लासेज का पेज है, हमारा वेबसाइट है, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और पर्सनली आप कॉल भी कर सकते हैं, हम तीनों को कॉल कर सकते हैं। आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉल करेंगे, आपको बहुत इसका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हम मैंने एक नंबर भी शेयर कर दिया है सर ऑर्गेनाइजेशन का, सर ने अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक नंबर भी शेयर कर दिया, आप इस पे फोन भी कर सकते हैं, और आप सृजन कॉमर्स क्लास के पेज पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, संतोष सर का, मेरा, सबका नंबर आपको मिल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है, आप सर्च करेंगे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ऋतिक थैंक यू सर, अब क्वेश्चन ही नहीं बचा है। ओके इस कम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हम लोगों ने इस तरह से सेशन को ऑर्गेनाइज किया है। आपके सेशन को करने से पहले हमारी मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में हम लोग ने डिसीजन लिया कि हम लोग इस तरह से सेशन को करें कि बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ओके थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सारे बच्चों को जो बच्चों ने हमारे सेशन को ज्वाइन किया है।
और इससे आपको बेनिफिट मिला है। आप हमारे यहाँ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज ज्वाइन वेडनेसडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं दूंगा हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रजनी सर को और संतोष सर को कि उन्होंने इतना अच्छा बहुमूल्य समय निकाला रविवार के दिन और सब बच्चों को अच्छी जानकारी दी। आप सब लोगों लोग के एक बार पास अगर कोई भी क्वेश्चन इसके बाद आता है तो हमारा नंबर है, उस पर व्हाट्सएप भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कुछ भी हो कन्वीनियंट। और क्या करूं, अभी मैं आप लोग को एक लिंक भी शेयर कर दूंगा यूट्यूब का इवनिंग तक। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि कोई आपके फ्रेंड है जो 12th में है, उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, तो प्लीज उनके साथ आप शेयर कर दीजिएगा वो लिंक को, क्योंकि ताकि जितने भी लोग हैं कॉमर्स स्ट्रीम से सबको ये दिक्कत हो जाए, समझ में आ जाए। दिक्कत जो परेशानी हम लोग के साथ आती है, सारे बच्चे चाहते रहते हैं कोर्स चूज करें, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है तो वो हार के बिकम करने चले जाते हैं। लेकिन आप लोग के पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है डियर। मैं थोड़ा सा बात कर लूं कि हम लोग अगर सीए, सीएस, सीएमए करते हैं, किसी कारण बस हम लोग को माइंड में नहीं लेके जाना है कि वो नहीं होगा, लेकिन किसी कारण बस किसी भी परिस्थिति में हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, मिड में ही रह जाते हैं। तो क्या होता है डियर कि मिड में अगर रह जाते हैं तो हमारे पास इतना नॉलेज रहता है, इतना नॉलेज रहता है कि उस पे बेस पे हम लोग कहीं जॉब कर सकते हैं, कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी में जब आप जॉब करते हैं तो कंपनी को नॉलेज से काम होता है, उसको सिग्नेचर नहीं करवाना होता है डियर। तो आप लोग प्लीज इस कोर्स में आ सकते हैं। और अगर नहीं भी होता है तब भी ऐसा है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा ऐसा नहीं होता है जिसको ये दिक्कत हो कि सर जॉब की दिक्कत है या इसकी दिक्कत है। बहुत जॉब है, करने वाले बच्चे नहीं। हमारे पास इतना जॉब होता है कि करने वाले बच्चे नहीं है। हर कंपनी को रिक्वायरमेंट होता है अकाउंटेंट का, सीए का, सीएस का, सीएमए का। तो मोस्ट वेलकम है इस वर्ल्ड में। ऐसा कोई भी स्ट्रीम नहीं होता है, कोई स्ट्रीम अच्छा खराब नहीं होता है। लेकिन जो कॉमर्स की बात करें, हम लोग कॉमर्स से हैं, तो ये स्ट्रीम ऐसा है कि कभी भी किसी को कोई चीज की दिक्कत नहीं होने देगा। अगर आप डेडिकेट होते हैं किसी चीज के लिए तो ये आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ दे के जाएगा, और कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ दे के जाएगा। और अपने साथ साथ अगर आप इसके अलावा बिजनेस करते हैं, कोई कॉमर्स स्ट्रीम से है, तो अपने साथ साथ अगर 1000 एम्प्लॉय को रखते हैं, जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्री जैसे कंपनी खोल लेते हैं तो 1000 एम्प्लॉय का भी पेट भर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा और मोस्ट वेलकम आप लोग। एक बच्चे का कुछ क्वेश्चन है सर, राहुल सर, ये कंपनी में कितने सीएस होते हैं? ये डिपेंड करता है कि कंपनी सर मैं बोलूं या मैं बोल देता हूँ जी। जनरली बच्चों जो लॉ का रिक्वायरमेंट है, कैपिटल का बेस है, जो मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। और जो लिस्टेड कंपनियां होती है उसकी जो कंप्लायंस होती है क्वार्टरली बेसिस की होती है। तो इसकी जो बड़ी टीम होती है, जो फ्रेशर्स होते हैं, क्योंकि 5 किसी टीम में रिलायंस कंपनी की अगर हम बात करें तो 100 सीएस है वहां पे। आईटीसी कंपनी की बात करें तो लीगल डिपार्टमेंट होता है मेरे बच्चों, और वहां पे हर कोई को एक डिवीजन सौंपा हुआ होता है, कंप्लायंस का डिवीजन सौंपा हुआ होता है। और कंप्लायंस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी कंप्लायंस है, लिस्टिंग कंप्लायंस है, लेबर लॉज कंप्लायंस है, ईएसआई कंप्लायंस है, पीएफ कंप्लायंस है, कंपनी लॉ कंप्लायंस है, टैक्सेशन कंप्लायंस है, जीएसटी कंप्लायंस है। तो डिपेंड्स करता है कंपनी का मोड ऑफ बिजनेस क्या है। अगर मैं मान लीजिए कोई कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में है या कोई कंपनी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में है, तो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बहुत सारे गाइडलाइंस होती है, तो उसका भी लीगल कंप्लायंस होता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं यूएसए में, तो वहां के यूएसए की जो गाइडलाइंस है उसको कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, फैक्ट्री में सेटअप कराना पड़ता है। तो कंप्लायंस एक सीएस कितना होगा एक कंपनी में, यह डिपेंड करता है कंपनी का साइज, वॉल्यूम, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सर। रजनी सर प्लीज टेक ओवर। ओके सर, थैंक यू सर। सर हम लोग अब इस सेशन को एंड करते हैं जी। हम लोग सर इस सेशन को अब एंड करते हैं। सारे बच्चे जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सारे बच्चे को थैंक यू सर। सर इंड मीटिंग कर दीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। संतोष सर इंड मीटिंग आप ही करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, वेलकम।